कैसे हो आप लोग? पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है? क्या पढ़ रहे थे? चलो सीधा विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मूव ऑन टू द टॉपिक। चैप्टर का नाम सॉलिड स्टेट। 2 वीडियोस हो चुके हैं, 2 लेक्चर हो चुके हैं, बेसिक्स सारे कवर हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़े टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम्स और कितने तरह के होते हैं? 7 तरह के होते हैं। नाम लेने एक बार: क्यूबिक, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, टेट्रागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। फिर हमने कहा था कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स, क्या बोला था? ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट सेल पैरामीटर्स दीज 7 crystal system contains 14 type of unit cell। याद आया? यूनिट सेल पैरामीटर जिनको कि हम ABC बोलते हैं, ABC एंड अल्फा बीटा गामा एंगल्स एचएस, इनके बेसिस पे जो 7 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं उनके अंदर 14 टाइप्स के यूनिट सेल या 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस याद आया कुछ? BRAVAIS ब्रेवियस लैटिसेस होते हैं, याद आया कुछ? ठीक है बच्चों, ये हमने वी हैव डन दिस वन। नाउ अब हमें क्या करना है? अब उन 7 क्रिस्टल सिस्टम में से हमें एक क्रिस्टल सिस्टम पकड़ना है। हमने उसका नाम बोला क्यूबिक सिस्टम ऑफ क्रिस्टल्स। हमें क्या पढ़ना है? क्यूबिक सिस्टम पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो चलें स्टार्ट करें। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू करने जा रहे हैं। यहाँ से जो पेपर में आता है वो जनरली इसके बाद आता है। क्यूबिक सिस्टम में क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। इन दिस क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है? इस क्रिस्टल सिस्टम में जो यूनिट सेल होता है वो क्यूब होता है। यूनिट सेल क्या होता है? क्यूब होता है। इसकी एजेस A, B और C ये सारी की सारी बराबर होती है। A = B = C होता है और इनके बीच में जो एंगल्स होते हैं A और B के बीच में गामा, B और C के बीच में अल्फा, C और A के बीच में बीटा। ठीक है, तो जो एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा ये आपने पढ़ लिया है। अल्फा = बीटा = गामा = 90। ठीक है, फिर हमने क्या कहा था? फिर याद करो, टेबल बनाई थी एक, ठीक है। फिर हमने कहा था दिस क्रिस्टल सिस्टम कंटेन्स 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स। 3 टाइप ऑफ यूनिट सेल्स बोल लो या 3 टाइप्स ऑफ ब्रेवियस लैटिसेस बोल लो। ठीक है बच्चों, इसके अंदर 3 तरह के यूनिट सेल होते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं? हम उन तीनों तरह के यूनिट सेल की डिटेल इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में यहां देखिएगा ध्यान से, ये रहा। अब सारी एजेस बराबर होती हैं तो सबको हम A मान सकते हैं। ये भी A होगी, ये भी A होगी, सारी A है। ठीक है, अब ऊपर एक नंबर, अगर हम इसमें एटम्स को रखें, एटम्स होंगे ना बेटा, बिना एटम्स के सिंपल। अब देखो, लेट हमने बोला एक पिकोमीटर में हम बोलते हैं एज ऑफ यूनिट सेल। ये सारी एजेस बराबर है इसलिए हम लिख सकते हैं, सबको A मान सकते हैं। ठीक है, अब देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। अभी हमने एटम्स को कैसे दिखा रखा है, देखो ध्यान से देखना। ये दूर दूर है एटम्स, है ना बेटा, दूर दूर बना रही। पर एक्चुअली में जो यूनिट सेल होगा, क्योंकि हम सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, तो यूनिट सेल के जो एटम्स हैं वो इतना दूर दूर नहीं होते। वो एक्चुअली में कैसे होते हैं? ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना बिल्कुल। वो एक्चुअली में कुछ ऐसे होते हैं। कैसे? ये देखो, इस कॉर्नर का एक एटम होगा वो ऐसा होगा, इस कॉर्नर का एक एटम होगा वो ऐसा होगा, इस कॉर्नर का एक एटम होगा वो ऐसा होगा, इस कॉर्नर का एक एटम होगा वो ऐसा होगा, इस कॉर्नर का एक एटम होगा वो ऐसा होगा, इस कॉर्नर का एक एटम होगा वो ऐसा होगा, इस कॉर्नर का एक एटम होगा वो ऐसा होगा। ऐसे पीछे वाले कॉर्नर का एटम होगा ऐसे होते हैं, यानी कि टाइटली पैक्ड। गेटिंग मी? यहां तक समझ में आया? ठीक है, तो दिमाग में क्या रखना है कि ऑल्दो वी आर स्टडीइंग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके एटम्स हम ऐसे बता रहे हैं क्योंकि ऐसे बनाएंगे तो फिगर आपको समझ में नहीं आएगी।
इसलिए हम उसको ऐसे बना रहे हैं, पर एक्चुअली में एटम ऐसे होता है। ठीक है, मैं इसको रब नहीं कर रहा हूं। अब सबसे पहला पॉइंट जो आता है, ठीक है, हम बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स। क्या बोलते हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक। ऐसे लिख रहा हूं, सिंपल क्यूबिक यूनिट से। इसको हम Z से नोट करते हैं कि एक यूनिट सेल के अंदर भैया कितने एटम्स हैं। ठीक है, तो आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। सीधा बच्चे बोलते हैं 8। दिस इज रॉन्ग। ठीक है, आंसर आएगा 1। ना क्यों आएगा, कैसे आएगा? वापस आते हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज अ यूनिट सेल। एंड यूनिट सेल कहां से निकलता है? स्पेस लैटिस से निकलता है। ठीक है बच्चे, अब हम क्या कर रहे हैं, इस यूनिट सेल को स्पेस लैटिस के अंदर डाल रहे हैं। जहां प्रॉब्लम आएगी कमेंट सेक्शन में लिख के बोलेंगे सर नहीं आया समझ में, तो मैं दोबारा समझाऊंगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, एक स्पेस लैटिस को बना लेते हैं। क्या करते हैं? एक स्पेस लैटिस को बना लेते हैं। सिखाया था आपको ये बनाना, है ना बच्चों? चलिए ध्यान दीजिए। हाँ, ये बन गया हमारा स्पेस लैटिस। आपको भी ऐसी आदत बननी चाहिए फटाफट। ये बन गया हमारा रफली एक स्पेस लैटिस बन गया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर एटम्स डाल रहे हैं। ये क्या है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम यूनिट सेल को स्पेस लैटिस के अंदर डाल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या है? यूनिट सेल क्या होता है? अब आपने अगर पीछे वाले रिवाइज नहीं किया तो फिर आप रहोगे। यूनिट सेल क्या होता है? अब एक पार्ट होता है, इसका एक पार्ट होता है यूनिट सेल, और ये यूनिट सेल बार बार रिपीट करके पूरा स्पेस लैटिस बनाता है। ठीक है ना बच्चों? हमने बोला हम क्या बात कर रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं? टोटल नंबर ऑफ एटम्स। किसमें? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। आपको क्या दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एटम्स है। पर हमने बोला 8 नहीं होते, आंसर आएगा 1। अब 1 कैसे आएगा? तो हमने बोला कि किसी भी, अब देखो, किसी भी कॉर्नर वाले एटम को पकड़ लो, ध्यान से सुनो। सपोज मैंने इस कॉर्नर वाले एटम को पकड़ा। अब इस कॉर्नर वाले एटम को देखो कि ये इसका कितना पार्ट इस यूनिट सेल में आ रहा है। देखो मैंने डार्क कर रहा हूं, जिस पोर्शन को मैं डार्क कर रहा हूं उस पोर्शन को ध्यान से देखना। ठीक है, ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, उसका एक कॉर्नर वाला एटम है। सारे एटम कॉर्नर वाले हैं वैसे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 एटम है कॉर्नर वाले। यहां तक आया ये? ठीक है, अब देखो इस कॉर्नर से कितने यूनिट सेल्स निकल रहे हैं, मतलब ये जो कॉर्नर वाला एटम है, ये जो कॉर्नर वाले एटम्स है, यहां से कितने यूनिट सेल आप और बना सकते हैं? तो हमने बोला 8। 1 सिखाया था आपको ये वाले, एक ये बन रहा है, एक इसके ऊपर बन रहा है, एक इसके पीछे बन रहा है, एक ऊपर वाले के पीछे बन रहा है। 1 यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। सीखो, समझ में आया? मतलब जो कॉर्नर वाला एटम है उसके चारों तरफ, अगर वो सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में है तो उसके चारों तरफ 8 यूनिट सेल होंगे। यहां तक आया समझ में? ये लाइन समझ में आई? यानी कि इस कॉर्नर वाले एटम का सिर्फ 1/8 पोर्शन ही एक यूनिट सेल में आएगा। क्यों? क्योंकि इस कॉर्नर वाले एटम को 8 यूनिट सेल शेयर कर रहे हैं। किसके अंदर? स्पेस लैटिस के अंदर। तो हम क्या बोलते हैं कि भैया ये जो एटम्स है, ये यूनिट सेल है, इसमें जो कॉर्नर वाला एटम है इसका पूरा पार्ट इस यूनिट सेल के अंदर नहीं आ रहा है। कितना आ रहा है? सिर्फ 1/8। कितना आ रहा है? 1/8। कितना आ रहा है? 1/8। तो हम क्या लिखेंगे? यहां तक समझ में आया? ये समझ में आया? इसको हटाओ। ठीक है, ऐसे देखिए, ऐसे नहीं आया तो ऐसे समझ लो। देखो अगला देखना, दोबारा देखो एक बार फिर। इसको नहीं आया, ये कॉर्नर वाला आइटम है, इससे एक यूनिट सेल यहां पे बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। एक इसके ऊपर बनेगा 3, एक इसके ऊपर बनेगा 4, एक इसके पीछे बनेगा 5 6, ऊपर वाले के पीछे 7, इस वाले के पीछे 8। तो इसका कितना पोर्शन एक यूनिट सेल में आएगा? 1/8। ठीक है, तो हम नोट में क्या लिखते हैं? नोट में क्या लिखते हैं? 1/8। तो क्या लिखेंगे? 1/8 × 8। सारे के सारे एटम कहां है? कॉर्नर पे।
उनका कितना पोर्शन आएगा एक यूनिट सेल में 1/8, तो कितना आया 1 एटम पर यूनिट सेल, एक एटम पर यूनिट सेल, क्या तक आया? गुड। अब हम क्या बोलते हैं इसमें नोट क्या लिखेंगे हम? नोट अ कॉर्नर एटम, ये बेसिक है बेटा, अ कॉर्नर एटम इज शेयर्ड बाय 8 यूनिट सेल्स। ठीक है, कॉर्नर एटम को कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं? 8। such that its contribution towards one unit cell is only 1/8। ये नोट जरूर लिखेंगे। यहाँ 1/8 क्यों लिखा समझ में आया? क्योंकि वो कॉर्नर वाला एटम है और कॉर्नर वाले एटम का सिर्फ 1/8 पोर्शन ही एक यूनिट सेल में आता है। यहां तक आ गया? पहली बात खत्म होगी। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात क्या है? हमने बोला लेट ए, दोबारा लिख रहा हूं, एज ऑफ यूनिट सेल, ठीक है, एंड आर रेडियस ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, हमने क्या बोला? ये इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है, क्योंकि आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड चीज क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड चीज क्या पढ़ रहे हैं? सेकंड चीज पढ़ रहे हैं व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर। अब मैंने क्या बोला? देखो, मैंने आपको क्या बोला कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इसको हटा रहा हूं, यहां पे नोट कर लिया होगा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है बेटा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, एक एटम, दो एटम, तीन एटम, चार एटम, पांच एटम, छह एटम, सात एटम, आठ एटम, इस तरह से अरेंज होते हैं 8 के 8 एटम्स। ये ध्यान देना है बेटा, नहीं आएगा तो ना, नहीं आएगा तो ना। ठीक है, तो अब एक काम करो, ऊपर वाला फेस पकड़ लो, एक फेस, ऊपर वाला फेस, ठीक है, ऊपर वाला फेस पकड़ लिया भैया हमने। ऐसे सीधा स्ट्रेट बना दूं, ऐसे बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसमें कितने एटम्स आ रहे हैं? देखो ऊपर वाले फेस में ध्यान देना प्लीज, सॉलिड स्टेट डिफिकल्ट चैप्टर है समझने के लिए, अगर कंसंट्रेट नहीं करोगे। एक ये वाला आइटम आ रहा है, 1 2 3 4, ऊपर वाले फेस में कितने आइटम आ रहे हैं? 4 आइटम्स। ठीक है, तो हाउ टू मेक देम? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, थोड़ा सा कोऑपरेट करना। ठीक है, तो ये आता है। ठीक है, अब मैं बोलूंगा कि इफ दिस इज द ए, तो व्हाट इज दिस? यहां से लेके आते क्या होगा? रेडियस आर होगा, और यहां से लेके आते भी क्या होगा? आर होगा। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप? ये फिगर बना होगा इसके साथ। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड आर? a इज इक्वल टू 2r और r इज इक्वल टू a/2। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r? सिंपल क्यूबिक के लिए a और r के बीच में क्या रिलेशनशिप है कि r जो होगा वो a/2 होगा। कैसे होगा? ये आपको दिखा दिया कि एक सिंपल यूनिट सेल का जो फेस होता है उसमें 4 एटम्स इस तरह से आते हैं। इधर देख लो, यहां से लेके आते क्या होगा? r, यहां से लेके आते क्या होगा? रेडियस होगा ना बेटा, इसका रेडियस होगा ना, एक एटम का रेडियस, ये इस एटम का रेडियस, तो ये पूरा क्या है? a है। a किसके बराबर हुआ? 2r के बराबर। देखो ध्यान से, आया? मेरे ख्याल से समझ में आया। ठीक है, अब एक चीज और, ठीक है, ये हो गया। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड r फॉर सिंपल क्यूबिक? r इज इक्वल टू a/2। गुड, चलिए आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, याद आया? अब एक और चीज आती है, एक टर्म आती है, उसको हम बोलते हैं नियरेस्ट, NEIGHBOUR, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। देखो बेटा, ये सब मैं आपको क्यों सिखा रहा हूं, इसको हम स्मॉल डी लिखते हैं। ये आपको क्यों सिखा रहा हूं? सॉलिड स्टेट में जो न्यूमेरिकल्स आते हैं दे आर लैंग्वेज बेस्ड। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती, अब वो बोलेगा न्यूमेरिकल में बोलेगा कि द रेडियस ऑफ एटम इज, ऐसे बोल देगा, रेडियस ऑफ सोडियम एटम इज। तो अगर आपको सारे रिलेशनशिप नहीं पता तो आप फंसोगे। वो बोलेगा द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन अ लैटिस ऑफ सोडियम इज 272 पिकोमीटर, ऐसे बोल दिया उसने। ठीक है, कैलकुलेट द एज लेंथ या कैलकुलेट द रेडियस या कैलकुलेट कुछ भी बोल सकते हैं आप। ठीक है ना, तो आपको रिलेशनशिप आनी चाहिए। तो आप कैसे बोलेंगे? नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होता है? ठीक है, क्लोज पैटर्न में सपोज दो एटम्स हैं, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस होता है हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस।
इसको हम बोलेंगे डी। दो एटम जो अगल बगल में होंगे, एडजेसेंट एटम्स होंगे, उनके हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस और हाफ ऑफ दिस डिस्टेंस को बोलते हैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में अभी आपने फेज बनाया, तो उसमें क्या है, जो एज है ये क्या है, एज है, और ये यहां से लेके यहां तक क्या है, ये डी है, नहीं है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में दो एटम्स किस तरह से आ रहे हैं, इस तरह से आ रहे हैं, है ना बच्चों। तो व्हाट इज ए इज हाफ आर और आर, दिस इज ए, यानी कि a इज इक्वल टू 2r, अभी पढ़ा। बट व्हाट अबाउट d, तो हम बोलेंगे a इज इक्वल टू d, और d क्या है, d इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। पहले तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। तो वी हैव फिनिश्ड द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पहले तो यहां से समझ में आया, आगे चले, ठीक है। तो मेरे ख्याल से तो अब आते हैं सेकंड चीज पे। सेकंड चीज क्या है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। फटाफट आते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेकंड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको क्या बोलते हैं, बीसीसी यूनिट सेल। क्या बोलते हैं, बीसीसी यूनिट सेल। यहां पे क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा, हाँ नहीं आएगा तो ना, ठीक है। अब देखो ये मैंने बना दिया, ठीक है। अब देखो बेटा क्या मैं बना रहा हूं, 8 तो कॉर्नर पे होंगे, ठीक है। तो ये वाले कौन से एटम है, ये कॉर्नर एटम्स है, कॉर्नर एटम्स, ठीक है। और एक कहां पे होगा, एक होगा बॉडी के सेंटर में। ये वाला कौन सा है, दिस इज द बॉडी सेंटर एटम, बॉडी सेंटर एटम। है मेरी बात समझ में आ रही, दिख रहा है आप लोगों को, है ना बेटा। तो 8 एटम्स, 8 एटम्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड 1 एटम इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, एग्रीड। अब देखो क्या होगा। अब अगर मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछूं, बेटा व्हाट डू यू थिंक कि सपोज एक एलिमेंट है आयरन, Fe है, एक बार मैंने उसका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाया और एक बार मैंने उसका बीसीसी यूनिट सेल बनाया, ठीक है। पहला सवाल, तो कौन सा बड़ा होगा, सिंपल क्यूबिक या बीसीसी यूनिट सेल? तो आप बोलोगे बीसीसी बड़ा होगा। क्यों होगा बड़ा, क्योंकि एक्स्ट्रा एटम बीच में आ गए। देखो बेटा कंसेप्ट को सीखिएगा, ये सारे एक ही साइज के एटम्स हैं, अलग अलग एटम्स नहीं है। कंसेप्ट पकड़िएगा, कि 99% बच्चों को नहीं आता, मैं बता रहा हूं, उनको सिखाया भी नहीं जाता, इसको आता भी नहीं, सीखिए इसको। देखो बेटा क्या, आप एक यूनिट सेल बना रहे हैं, छोटा सा बनाता हूं, ज्यादा बड़ा नहीं बनाता, ठीक है। सोचिएगा, अब आपने बोला कि मुझे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनाना है, एटम्स को कॉर्नर पे रखना है, ठीक है। एटम को कॉर्नर पे रखना है, ठीक है जी। 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब आप 8 बॉल्स को इस तरह से रखेंगे, ठीक है, तो उनके बीच में खाली जगह बचेगी यहां पे, हाँ बचेगी। 8 बॉल्स को आप टाइटली पैक करके ऐसे 1 2 3 4 और इन्हीं के ऊपर 4 बॉल और रख दीजिए, ये बन जाएगा सिंपल क्यूबिक। 5 6 7 और 8, बीच में खाली जगह बचेगी, हाँ बचेगी, ठीक है। उसको बोलते हैं क्यूबिक वॉइड, खाली जगह को बोलते हैं वॉइड, और सिंपल क्यूबिक अरेंजमेंट में बीच में जो खाली जगह बचेगी उसको बोलेंगे क्यूबिक वॉइड। ऑल्दो मैं ज्यादा बताने की कोशिश में कहीं गड़बड़ ना हो जाए, पर सीखो। अब इसको देखो, ये क्या है, ये 8 एटम्स हैं, 4 ब्लैक वाले, उसके ऊपर 4 रेड वाले, ठीक है। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, यू कैन मेक इट लाइक दिस, ठीक है। इसके बीच में खाली जगह बचेगी, हाँ बचेगी। क्या होगी वो, 3 डायमेंशनल स्पेस होगी, उसको बोलेंगे वॉइड। और इस तरह की अरेंजमेंट में जो वॉइड बनता है उसको बोलते हैं क्यूबिक वॉइड, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं, ध्यान से सुनना, कि इस एटम का रेडियस 1 है, इन एटम का रेडियस 1 है,
इस एटम का रेडियस जो है वो 1 है, 1 कुछ भी मान लो, यूनिट लेस मान लो। तो क्या बीच में भी खाली जगह इतनी बचेगी? ध्यान से समझना ये कंसेप्ट, क्या बीच में भी खाली जगह इतनी बचेगी? क्या बीच में भी खाली जगह इतनी बचेगी? मैंने बोला नहीं बचेगी। क्या बीच में भी खाली जगह इतनी बचेगी? नहीं बचेगी। क्या मैं इसी साइज का एक एटम बीच में और डाल सकता हूं विदाउट डिस्टर्बिंग दीज 8 एलिमेंट्स? कंसेप्ट समझिएगा। क्या इन 8 एटम्स को बिना डिस्टर्ब किए मैं एक एटम उसी साइज का बीच में डाल सकता हूं? आंसर है नो। नो। ये कौन सा यूनिट सेल है? सिंपल क्यूबिक। अगर आप इसी साइज का एक एटम बीच में डाल दोगे तो कौन सा बन जाएगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट्स। क्या बीच में खाली जगह है? हाँ है, यस, अ वेकेंट स्पेस इज देयर। क्या उस वेकेंट स्पेस में इसी साइज का एक एटम और आ सकता है? आंसर है ना। ये सब हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे आगे। पहले तो मेरी बात समझ में आई, आंसर है ना, नहीं। तो अब किसी बच्चे ने मुझे बोला नहीं सर हमें तो ये वाला एटम इसी साइज का एक एटम यहाँ पे डालना है, जैसा कि हम बीसीसी यूनिट सेल में कर रहे हैं। क्या बोला? इसी साइज का एक एटम बीच में डालना है। ठीक है, ये हमने ठान लिया, एग्रीड यहां तक आ गया। अब यहाँ पे देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में ये 8 के 8 एटम एक दूसरे से टच है। ये दोनों टच है, 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 ये दोनों टच है। टच हो गए, टच। और जो टच होते हैं उन्हीं को बोलते हैं नियरेस्ट नेबर। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना। जब मैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को बीसीसी यूनिट सेल में कन्वर्ट करूंगा, यानी कि इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा हूं और इसी साइज का एक एटम इसके अंदर डाल रहा हूं, तो ध्यान से सुनना मेरी लाइन। अब क्या होगा, ये जो 8 कॉर्नर वाले एटम्स हैं इन सबको डिस्प्लेस होना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? इन सबको डिस्प्लेस होना पड़ेगा, अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी। यानी कि पहली बात यूनिट सेल का साइज बढ़ जाएगा, जो मैंने पहले बोला था। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल छोटा, बीसीसी यूनिट सेल बड़ा। क्यों? क्योंकि बीसीसी यूनिट सेल में सेंटर में उसी एटम का उसी साइज का एक एटम आएगा, पर इतनी जगह नहीं होती कि उसी साइज का एक एटम यहाँ पे आ जाए। तो अगर हमें सिंपल यूनिट सेल को बीसीसी यूनिट सेल में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो हमें 8 के 8 कॉर्नर वाले एटम्स को डिस्प्लेस करना पड़ेगा। तो 2 बातें होंगी। पहली इंपॉर्टेंट बात, बीसीसी यूनिट सेल का साइज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से बड़ा हो जाएगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब ये 8 के 8 एटम्स एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर नहीं होंगे, यानी कि ये 8 के 8 एटम्स एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होंगे। हाँ, पर ये 8 के 8 एटम्स इस नए वाले एटम के डायरेक्ट कांटेक्ट में होंगे। यानी कि पहले सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या था, एक फेस पे जो 4 एटम थे, ये दोनों ये एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर थे, क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में थे। अब बीसीसी यूनिट सेल में कोई भी कॉर्नर वाले एटम एक दूसरे के नियरेस्ट नेबर नहीं होंगे, पर ये कॉर्नर वाले 8 के 8 एटम्स इस बॉडी सेंटर एटम से टच होंगे, यानी कि इस बॉडी सेंटर एटम के नियरेस्ट नेबर होंगे। अब बताओ क्या समझ में आएगा? मेरे ख्याल से क्या होगा, मेहनत करवा दी आप लोगों ने आज थोड़ी सी, है ना? कोई बात नहीं, पता समझ में आया? कब तक आया? जिसको नहीं आया एक बार रिवाइंड करके पॉज मार के दोबारा से देखना, और नहीं आएगा तो बोलना, ठीक है? अब आते हैं, ठीक है? तो अब मेरे ख्याल से ये हो गया। अब मूव करें आगे, मूव करते हैं। पहला पॉइंट, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल कितना होगा बच्चों? इसको बोलेंगे Z। कॉर्नर वाले एटम का कितना? 1/8 × 8 + 1,
ये कौन से एटम है? ये कॉर्नर वाले हैं। अभी क्या बढ़ा? जो कॉर्नर वाले होते हैं उनका 1/8 पोर्शन ही एक यूनिट सेल में आता है। और ये कौन सा एटम हुआ? ये बॉडी सेंटर एटम हुआ। कौन सा एटम हुआ? बॉडी सेंटर एटम। ठीक है, तो अब कितना आ गया टोटल? Z इज इक्वल टू कितना आएगा? 1/8 into 8 1 plus 1 2 atoms per unit cell, 2 atoms per unit cell। तो सिंपल क्यूबिक में कितना था Z का वैल्यू? 1 था। BCC में कितना है? 2 है। तो याद रखना मैं, हाँ या ना। अब हम क्या करने वाले हैं? हमने वही बोला, A जो है वो एज है और R जो है A क्या है? एज ऑफ यूनिट सेल। किसकी? BCC यूनिट सेल, एज ऑफ BCC यूनिट सेल। ठीक है, एंड R रेडियस ऑफ एटम, रेडियस ऑफ एटम, इसका एटम का रेडियस है। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं सेकंड पार्ट में? रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, किसके लिए? फॉर BCC यूनिट सेल। तब ज़्यादा समझ में आया? हाँ या ना? अब देखो क्या है, देखो बेटा क्या, अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट आपको पड़ता है। यहाँ तक आपने नोट कर लिया? शुड आई रिमूव दिस? ये ज़्यादा समझ में आ गया? पॉज करके नोट कर लेना बच्चों, आगे चलते हैं। ठीक है, ये सब आपने नोट कर लिया? गुड। मैं तो बोलूंगा जब आप सॉलिड स्टेट के नोट्स बना रहे हो ना बेटा, तो 2-3 तरह के पेन रखो अपने पास, रेड, ग्रीन, ब्लू, ठीक है, ठीक है, ब्लैक, 3-4 तरह के पेन रखो, क्योंकि ना उसमें एटम्स अलग अलग बनाने पड़ते हैं, इसलिए मैं भी अलग अलग मार्कर्स का यूज कर रहा हूँ, तो नहीं आएगा समझ में। ठीक है, तो हम कहाँ पहुंच गए? रिलेशनशिप पे पहुंच गए। किसकी रिलेशनशिप? A और R की। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिख दूँ। ठीक है, चलो डेरिवेशन करते हैं। क्या करते हैं डेरिवेशन? रिलेशनशिप बिटवीन A and R फॉर BCC यूनिट सेल। ठीक है, अभी जो इंफॉर्मेशन आपको दी उसको भूलिएगा मत, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या बोला? एक BCC यूनिट सेल हमने बनाया। ठीक है, ठीक है बच्चों, ध्यान देना, नहीं आएगा तो ना। ठीक है, ध्यान देना बच्चों। हाँ, एक आइटम यहाँ पे रखा। ठीक है, एक आइटम यहाँ पे रखा, 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 एक आइटम यहाँ पे रखा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ABC। जैसे एक रूम है, एक कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, तीसरा कॉर्नर, और मैंने बना दिया AC। ठीक है, ये डायगोनल कर दिया। तो इस AC ने क्या किया? AC को क्या बोलेंगे? व्हाट विल कॉल? AC को बोलेंगे भैया इसने फेस को डिवाइड कर दिया, तो फेस डायगोनल। क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। एग्रीड? और ऐसे मैंने क्या किया? AD खींच दिया। ये कौन सा आइटम है? बॉडी सेंटर आइटम, इसको मैंने मान लिया D। AD को क्या बोलेंगे? आप बोलो। AD ने क्या किया? पूरे यूनिट सेल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। AC ने क्या किया? ऊपर वाले फेस को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसलिए AC को क्या नाम दिया? फेस डायगोनल। AD ने क्या किया? AD ने पूरी बॉडी को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो AD को क्या बोलेंगे? बॉडी डायगोनल। समझ में आ गया? अब आते हैं, पहले राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं, ABC। ठीक है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है बच्चों, AC क्या हुआ? हाइपोटेन्यूज पाइथागोरस थ्योरम में आ रहा है, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। और यहाँ से लेके यहाँ तक क्या डिस्टेंस? A है, क्योंकि क्यूबिक सिस्टम है, और क्यूबिक सिस्टम में हमारे पास क्या है? क्यूबिक सिस्टम में हमारी सारी एजेस बराबर है। हाँ या ना? पढ़ रहे हैं ना? तो AB की जगह क्या आ जाएगा? A का स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? A का स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2A का स्क्वायर। तो क्या बच्चों, यहाँ तक आया? सबको समझ में आया? इस बॉडी सेंटर आइटम को ना मैं थोड़ा सा अलग कलर से बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ना आपको अभी यूज करना पड़ेगा। ये हो गया बॉडी सेंटर आइटम, ठीक है, रेड कलर से। ठीक है, अब आ जाओ राइट एंगल ट्राइंगल ACD। A इस कॉर्नर को पकड़ लेते हैं, C फेस एंगल हो गया नीचे, तो ACD, तो AD होगी हाइपोटेन्यूज, है ना बेटा? ये AD हाइपोटेन्यूज हो जाएगी ना,
ACD, ठीक है, राइट एंगल कहां से, C से, ठीक है, इन राइट ट्रायंगल ACD, AD क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज, AD का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर, और CD क्या है, CD यहां से लेके यहां तक क्या होगी, A होगी, प्लस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर हमने भी निकाला, क्या निकला, 2A का स्क्वायर, और CD क्या होगी, A का स्क्वायर, तो 3A का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर इज इक्वल टू 3A का स्क्वायर, और AD इज इक्वल टू √3A। ओके बच्चों, अब आ जाओ AD को, हम दोबारा से बना रहे हैं AD को। अभी क्या कहा था मैंने, नाउ द इंफॉर्मेशन व्हिच आई एम गिवन यू आई हैव टू यूज इट, नाउ मुझे यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो बॉडी सेंटर वाला एटम होता है वो इन 8 के 8 एटम्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। तो जब मैं AD बनाऊंगा तो ये मेरा होगा A, ठीक है, ये मेरा होगा D, ठीक है, और बीच में क्या होगा, ज्यादा बड़ा बन गया है ना, चलो ऊपर आता हूं थोड़ा सा, ये मैंने AD बनाया, ये हो गया A, ये हो गया D, ठीक है, ये AD बना रहा हूं मैं, AD, ठीक है, तो इनका हाफ हाफ आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक R आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक R आ जाएगा, R रेडियस, ठीक है, और बीच में कौन सा आएगा, ये रेड वाला एटम, ये रेड वाला एटम इसके और इसके डायरेक्ट कांटेक्ट में होगा, बात आ रहा है अभी थोड़ी देर पहले, तो यहां पे कौन आ जाएगा, ये कौन सा है, ये है बॉडी, फिर से लिखता हूं, बॉडी सेंटर एटम, कौन सा एटम है, बॉडी सेंटर्ड, स्पेलिंग में माफ करना बच्चों, हाँ, बॉडी सेंटर्ड एटम। अब यहां से लेके यहां तक क्या आ जाएगा, डायमीटर, और सारे एटम एक जैसे, तो 2R आ जाएगा, यहां तक आया, तो AD, बट AD को अगर मैं लिखूं R की टर्म्स में, अभी AD किसकी टर्म्स में निकला, A की टर्म्स में, अब AD किसकी टर्म्स में निकल जाएगा, R की टर्म्स में, तभी हम दोनों को इक्वेट कर पाएंगे। क्या निकालने जा रहे हैं, A और R, ठीक है, बट AD इन टर्म्स ऑफ R इज इक्वल टू 4R। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या हो जाएगा, √3A इज इक्वल टू 4R, और R इज इक्वल टू √3/4A। हो गया यहां तक। अब यहां देखो, मैंने क्या कहा था, हाफ ऑफ दिस एंड हाफ ऑफ दिस, दैट इज कॉल्ड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, है ना, दैट इज कॉल्ड द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहां पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस ये समझ में आया, बट AD इज आल्सो इक्वल टू, बट AD इज आल्सो इक्वल टू, यहां से लेके यहां तक क्या होगा, D होगा, AD इज आल्सो इक्वल टू 2D। अगर वो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस पूछेगा तो क्या लिखोगे, तो देयरफॉर √3A इज इक्वल टू 2D, और D इज इक्वल टू √3/2A। D क्या है, D इज द नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या कर लिया, हमने सिंपल क्यूबिक और BCC दो तरह के यूनिट सेल पढ़ लिए इस वीडियो में। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में हमने क्या किया, हमने पहले निकाला कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 1, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, R इज इक्वल टू A/2, लर्न करना है मेरे साथ। एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड D, A एंड D के लिए क्या रिलेशनशिप आई, A इज इक्वल टू D, दैट इज फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। नाउ मूव ऑन टू BCC यूनिट सेल। अभी हमने इसमें क्या निकाला, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, बोलो 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 बोलो, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, कितने होंगे, कितने होंगे, हमने बोला 2, 1/8 कॉर्नर वाले इंटू 8 प्लस 1 जो बॉडी के सेंटर में। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड R, तो R इज इक्वल टू √3/4 है। A क्या है, एज लेंथ, R क्या है, रेडियस ऑफ एटम। फिर व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन A एंड D, तो कुछ मत करना भाई, जो A और R का रिलेशनशिप है ना, ठीक है, उसको 2 से ना मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आएगा इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √3/2 है, ठीक है, तो D निकल जाएगा। एग्रीड। तो A और R और D, सॉरी R और A और D और A के बीच में रिलेशनशिप आ गई, तो मेरे ख्याल से दो चीजें आपको क्लियर होगी, हाँ या ना, समझ में आया। तो आज के वीडियो में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लिए। अगले वीडियो में हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पढ़ेंगे, ठीक है, और सिंपल क्यूबिक, BCC और FCC, इन तीनों की पैकिंग के ऊपर मिला के हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। एग्रीड, समझ में आ गया, पक्का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।